अगर आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपका जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा लगवाना बहुत ही आसान हो जाता है, बल्कि इसके जो चांसेस हैं वो 90 टू 95% हो जाते हैं कि आपका जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा लग जाएगा। चाहे वो लैंग्वेज का वीज़ा हो, चाहे आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना हो या बैचलर के लिए करना हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 4 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। वैसे तो ये जो जर्मन एम्बेसी है, उसने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट किए होते हैं, बट वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंजेबल हैं, आप उनको कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो ये 4 डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में है। तो अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को कर लेते हैं, इतने तैयार हो जाते हैं कि 90 टू 95% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, वो है आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर। अब आपने बैचलर करना है या मास्टर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले या तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी या पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी, तो वहाँ पर आपको एडमिशन लेटर लेना पड़ेगा। उस एडमिशन लेटर की बेस पे ही फिर बाकी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो एडमिशन लेटर आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसीडर होता है। तो अगर आप लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन आपने लिया है, तो वहाँ का भी जो लैंग्वेज स्कूल का एडमिशन लेटर होगा, वो आपको चाहिए होगा। दूसरा जो हमारा सबसे मेन डॉक्यूमेंट वो है आपका लैंग्वेज स्किल की सर्टिफिकेशन। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लेना है, तो वहाँ के लिए भी आपको लैंग्वेज स्किल चाहिए, यानी कि आपको आइल्स या जर्मन लैंग्वेज चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आपका किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे एडमिशन हो जाता है, बट एम्बेसी को फिर भी एक प्रूव के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि ज़्यादातर एम्बेसी एज़ अ आइल्स माँगती है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये जो लैंग्वेज स्किल आपने शो करने हैं सर्टिफिकेशन की फॉर्म में, ये आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए भी हेल्पफुल हैं, प्लस एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि नॉर्मली उनको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, उसकी बेस पे एडमिशन तो ले लेते हैं। बट पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसी है, जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद, उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको आइल्स भी दिखाना पड़ेगा अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है। लेकिन अगर आपका कोर्स जर्मन में है, तो फिर उसके लिए जर्मन लैंग्वेज जैसे कि B1 का एग्ज़ाम, गोएथे का या टेल्क का आपको दिखाना पड़ता है। तीसरा जो मेन डॉक्यूमेंट है, वो है आपका ब्लॉग अकाउंट। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट की बेस पे अपना वीज़ा सिक्योर किया जा सकता है, लेकिन जर्मनी के केस में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉक अमाउंट की बेस पे ही वीज़ा दिया जाता है। इवन कि आपको अगर यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मिल भी जाए, तो फिर भी आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा जब तक आप अपना ब्लॉक अकाउंट शो नहीं करेंगे। ब्लॉक अकाउंट ये वो रकम है जो कि आपको यहाँ पर आके यूज़ करनी पड़ेगी या आपके काम आएगी जब आप यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट आएँगे और काम भी नहीं कर रहे होंगे, तो ये वही रकम या वही अमाउंट आपको यहाँ पर रहने या सर्वाइव करने के लिए काम आएगी। तो जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, वो 11,904 यूरो ब्लॉक अमाउंट एज़ अ स्टूडेंट आपको जमा करवानी होती है अगर आप मास्टर या बैचलर के लिए आते हैं। और अगर आप लैंग्वेज के लिए आ रहे हैं, तो फिर ये अमाउंट 12,000 तक चली जाती है। और जो चौथा लेटर है, वो है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन या हेल्थ इंश्योरेंस। ये 2 लेटर ऐसे हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको लेके जाने हैं एम्बेसी में, और उनकी जो चेकलिस्ट है वो ऑलरेडी एम्बेसी की वेबसाइट पे है। बट ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये आपके मस्ट हैं। इनके बगैर तो आपका वीज़ा आप खुद ही समझ लें कि प्रोसेस नहीं हो सकता। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसमें से कोई एक आधा मिस भी है, तो एम्बेसी आपको बोलेगी कि आपने सबमिट करवाने हैं। लेकिन आपका जो पूरा वीज़ा प्रोसेस होगा, वो तभी होगा जब सारे डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी ने वहाँ पे लिस्ट किए हैं, वो आप उनको सबमिट करेंगे। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं अरेंज करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इनको आपने सबसे पहले अरेंज करना है, ताकि आप टाइमली अपना स्टूडेंट वीज़ा सिक्योर कर सकें।